जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो थ्रोज़ के हवाले से जनरल रूल्स हैं और शॉर्ट पुट इसकी जो 2 टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट पुट को डिस्कस को और फिर शॉर्ट पुट का इंट्रोडक्शन, जो डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उनकी मेजरमेंट और चंद कवानीन और फाउल वगैरह इसी तरह डिस्कस थ्रो की, और ऑफिशियल कौन-कौन से चाहिए होते हैं जो फील्ड इवेंट के लिए या शॉर्ट पट और डिस्कस थ्रो के जो इवेंट है उनके लिए कौन कौन से जो हमें ऑफिशियल चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो फील्ड इवेंट हैं आपको बताया है कि जो फील्ड इवेंट 2 कैटेगरीज में इनको तकसीम किया जाता है। एक को जंप कहते हैं, दूसरी थ्रोज। और थ्रोज को जंप हम कर चुके हैं, 2 टाइप्स थी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और उनकी फिर आगे फर्दर 2 टाइप्स थी। तो जो थ्रोज हैं उनको डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में। एक शॉर्ट पुट है जिसे गोला फेंकना कहते हैं, डिस्कस थ्रो थाली फेंकना, और हैमर थ्रो है, और जेवलिन थ्रो है नेजा फेंकना। तो इस तरह ये 4 जो थ्रो हैं जो कि फील्ड इवेंट में आती हैं। तो थ्रोज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जनरल रूल है थ्रो के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस वैसे कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इवेंट कंपटीशन जो एरिया है जहाँ पर मुकाबला हो रहा है वहाँ पर खिलाड़ी जो है वो बतौर प्रैक्टिस उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कब? इवेंट के आगाज़ से कबल। अगर इवेंट का आगाज़ हो गया तो उसके बाद ना आप कोई रनवे, ना आप कोई सर्कल, और ना कोई सेक्टर, ना कोई लैंडिंग एरिया, यानी कि कोई भी अपरेटस या कोई भी एरिया जो थ्रोज के इवेंट में इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल बाद में नहीं कर सकते जब इवेंट का आगाज़ हो जाएगा। तो थ्रो जो है, थ्रो के जो इवेंट हैं जो सर्कल से जिनका आगाज़ किया जाता है, सर्कल से जो थ्रो की जाती हैं उनमें एक मार्कर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जो जंप्स हैं या ऐसे इवेंट जिसमें रनवे का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें 2 मार्कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जो खिलाड़ी हैं उनकी जो तरतीब है उसका जो कुरानंदाजी के ज़रिए उनकी जो तरतीब का जो हम करते हैं स्टार्ट, तो कुरानंदाजी के मुताबिक उनकी जो तरतीब है वो बनाई जाती है। अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 हो या 8 से कम हो तो हर खिलाड़ी को 6 बारियां दी जा सकती हैं। 6 बारियां यानी कि 6 ट्रायल जो है होती हैं। और अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा है तो हर खिलाड़ी को 3 बारियां जो हैं वो दी जाएंगी। तो वैलिड ट्रायल जो है उसको इंडिकेट किया जाता है वाइट फ्लैग से, और जब वाइट फ्लैग बुलंद किया जाता है तो तब उसकी मेजरमेंट जो है वो की जाती है। तो जो जज है वो वाइट फ्लैग उस वक्त तक नहीं बुलंद करेगा जब तक के पूरी आपकी ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। उसमें इंक्लूडिंग है अगर आप ने थ्रो तो कर दिया, आप जो सर्कल है या रनवे है या आगे जो लैंडिंग एरिया है तो उसमें से निकलते कैसे हैं बाहर। ये अब चूंकि थ्रो की बात हो रही है तो इसका मतलब है जो सर्कल हमने जहाँ से फेंकना है तो वहां से बाहर निकलने के बाद जो है देखा जाएगा जी इसने कोई फाउल तो नहीं किया। तो अगर कोई फाउल नहीं है तो वाइट फ्लैग जो है उस वो बुलंद किया जाता है, और फिर उसकी जो मेजरमेंट है की जाती है। 1 मिनट दिया जाता है हर खिलाड़ी को अपनी ट्राई को मुकम्मल करने में। अगर टाइम 15 सेकंड रह जाए और खिलाड़ी ने अभी तक अपनी कोशिश जो है उसकी ट्राई उसका आगाज़ नहीं किया तो पीले रंग की जो झंडी है वो बुलंद की जाती है ताकि खिलाड़ी को बताया जा सके कि आपका जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। तो जो एथलीट है कोई भी वो कंपटीशन एरिया को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक कि वो रेफरी से इसकी इजाज़त ना ले ले। और रेफरी के पास इख्तियार है कि किसी भी केस में अगर कोई चेंज करनी पड़ती है, उसको टाइम को चेंज करना पड़ता है या वेन्यू को चेंज करना पड़ता है तो रेफरी के पास इख्तियार है, वो कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब एक राउंड मुकम्मल हो चुका होगा। ये नहीं है कि एक राउंड जारी था उसमें 2 बंदों ने अपनी बारी ले ली है और अभी 4 बंदे या 6 बंदे रहते हैं तो अब कहा जाए कि नहीं वो दूसरे जगह पर जहाँ पर वेन्यू शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पर अपनी बारी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। एक राउंड जो है वो इसी वेन्यू के ऊपर जो पूरा करना होगा। तो एथलीट जो है उसकी जो सबसे बेहतरीन कोशिश होती है चाहे वो जंप्स हो या थ्रो हो, उसी को शुमार किया जाता है पोजीशन के लिए। जो ग्लव्स का इस्तेमाल है वो ममनू है,
सिर्फ हैमर थ्रो में आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पोल वाल्ट में जो उसकी ग्रिप करने के लिए पोल के उसमें आप हैमर थ्रो या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थ्रोइंग के इवेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्कस थ्रो करते वक्त आप हैमर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप गोला फेंकते वक्त हम उसका ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जेवलिन फेंकते वक्त जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो हाथों के ऊपर किसी यानी कि कोई सी भी तरह का स्प्रे करना या पाँव के ऊपर स्प्रे करना ताकि जो ग्रिप है वो सरफेस के साथ सर्कल की मजबूत रहे, तो इस चीज़ की अलाउ नहीं किया जाता। शॉट पट या डिस्कस थ्रो हो तो उसमें खिलाड़ी बेटर ग्रिप के लिए किसी चाक का या इसी तरह की कोई रेत वगैरह उसका इस्तेमाल कर सकता है, चूना वगैरह लगाया जा सकता है, लेकिन जो ग्लव्स है या दस्ताने हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2 उँगलियों को इकट्ठा उनके ऊपर टेप कर लेना, ये भी इजाज़त इसकी नहीं होती। और किसी भी किस्म की कोई भी डिवाइस जो आपको वेट आपके जिस्म के साथ अटैच हो, उसको उसकी जो इजाज़त नहीं होती। तो ये हैं जनरल रूल थ्रोज़ के। हम चलते हैं आगे, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है शॉट पट उसकी तरफ।